Hello everyone, welcome back to this channel Vidyarthi Pro Online Learning Platform. I am Shraddha Bharadwaj, your business study teacher as well as mentor. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था हमारा 5th यूनिट जो था ऑर्गेनाइजिंग. आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 6th यूनिट जो है स्टाफिंग. चलिए देखते हैं क्या होता है स्टाफिंग, प्रोसेस क्या है इसका, इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट आगे बढ़ाने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सीयूटी से रिलेटेड अपडेट आपको तुरंत मिलते चले. ओके, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टाफिंग. चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग से कि स्टाफिंग का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब किसे हमें स्टाफिंग कहेंगे, स्टाफिंग का मतलब क्या है. सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पूरे मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं कौन कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जिसमें से मैंने बता दिया पहला स्टेप था हमारा प्लान करना. सेकेंडली हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया जिसमें हमारे ह्यूमंस भी आते हैं, रिसोर्सेज भी आते हैं, ऑल द थिंग्स, रॉ मटेरियल वगैरह हर चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज किया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए. देन अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो स्टाफिंग है. स्टाफिंग का मतलब होता है, डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो स्टाफिंग मतलब होता है नियुक्त करना, रिक्रूटमेंट करना. दैट मीन्स कि ये बात करते हैं मैन पावर की, लोगों की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे पर्सन को अपने फिक्स जॉब के लिए, मतलब एक फिक्स जॉब के लिए राइट पर्सन को राइट टाइम पे हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसको हायर कर रहे हैं, उसको जॉब पे हम लगा रहे हैं, काम के लिए उसको, मतलब काम उसको हम सौंप रहे हैं. ये हमारा स्टाफिंग कहता है. यानी कि एक डेफिनेशन से देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहता है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. यानी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, लोगों को खोजना है, राइट पर्सन को खोजना है. मतलब जो लोग उस काम के लिए बने हैं, जिसके अंदर उस काम का स्किल है, बेसिकली हमें उसे फाइंड करना है, खोजना है राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, मतलब फिक्स्ड उनका जिस पोजीशन के लिए वो काम कर सकते हैं, जो जिस चीज़ की उनके अंदर स्किल हो. ठीक, हैव द राइट क्वालिफिकेशन. देखिए बात कर दिया ना स्किल की, क्वालिफिकेशन यानी कि उनके पास उस चीज़ की क्वालिफिकेशन भी हो, यानी राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, और जिनके पास सेम काइंड का क्या हो, क्वालिफिकेशन हो, वैसे लोगों को खोजना है, नियुक्त करना है. डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जो राइट जॉब को, उसी जॉब को परफॉर्म करे राइट टाइम पे करने के लिए रेडी हो. यानी बेसिकली स्टाफिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमको राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, एंड जिसके पास वो स्किल हो, क्वालिफिकेशन हो, वैसे लोगों को हायर करना है अपने जॉब के लिए ताकि वो लोग उस काम को बेसिकली कर सकें. ये हमारा प्रोसेस होता है स्टाफिंग का. ये हम मैनेजमेंट में क्यों करते हैं, मैनेजमेंट में इसका करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम राइट पर्सन को, जिसके अंदर वो सेम काइंड का क्या हो, क्वालिफिकेशन होगा, अगर हम उसको उस काम को करने के लिए खोज के लाएंगे तो बेसिकली वो काम में क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, उस काम को करने में एक्सपर्टीज़ होगा, वो काम बहुत बेसिकली अच्छे से करेगा, स्पेशलाइज्ड होगा उस काइंड ऑफ जॉब को करने के लिए, तो वो काम को अच्छे से करेगा और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लेगा. हमने पढ़ा था ना इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो दोनों ही चीज़, दोनों ही क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगा उस स्टाफिंग पर्सन के अंदर. तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट हमारे मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा होता है. देखिए देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी बिजनेस में, कंपटीशन में, मैनेजमेंट में, एंटरप्राइज में. इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन. ये क्या करता है कि एक तो बेसिकली इसका महत्व ये है कि ये क्या करता है, फिल कर देता है उस गैप को, उस मतलब जो वैकेंट प्लेस है उसको फिल कर देता है. किससे, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे. कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब है जिनके अंदर बेसिकली वही स्किल होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे किसी सेल्समैन की ज़रूरत है या फिर अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो अकाउंटेंट को मैं किसी को तो हायर करूँगी नहीं, मैं उसी को हायर करूँगी जिसके पास अकाउंट्स की बेसिकली अच्छी नॉलेज होगी, जो बीकॉम क्वालिफाई होगा या फिर जो अकाउंट्स में स्पेशलाइज्ड होगा, मैं उसको हायर करूँगी जिसको उसकी नॉलेज है. मैं किसी को तो उठाऊँगी नहीं. तो इंपॉर्टेंट से क्या है कि फिल करता है किसको, कॉम्पिटेंट पर्सनल को, जिनके पास उस चीज़ की स्किल होगी, हम उसको यहाँ पे इजिली हायर करते हैं. तो एक तो इम्पॉर्टेंट इनका ये है. सेकंड कहता है प्लेसिंग द राइट पर्सन द राइट जॉब. प्लेस करते हैं राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, ये भी इसका इंपॉर्टेंट, मतलब इजीली काम हमें पर्सन मिल जाते हैं और इजीली वो काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है जिसके पास उस चीज़ की प्रॉपर स्किल होता है. थर्ड कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. जब हम अच्छे लोगों को हायर करेंगे, स्किल्ड लोगों को हायर करेंगे, अच्छा मैं
इंटरप्राइज का मेरा क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो काम बहुत ही कायदे से करेगा और अपने स्किल के बिहाफ पे, एक्सपर्टीज़ के बिहाफ पे बहुत अच्छा काम करेगा, तो ओवरऑल मेरे इंटरप्राइज का ग्रोथ होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम हायर किसको करते हैं, ह्यूमन को हायर करते हैं, यानी हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूज़ होता है, यानी फुल्ली तरीके से, अच्छे तरीके से उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज का, उनके स्किल का हम पूरे अच्छे से अपने मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। फिर कह रहे हैं हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिंग, जाहिर सी बात है कि मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिशन है, जब हम अच्छे लोग को हायर करेंगे तो वो हेल्प करेगा बाहर के कॉम्पिटिशन को ट्रीट करने, मतलब बाहर के कॉम्पिटिशन को फेस करने में हेल्पफुल होगा। लास्ट वन कह रहे हैं इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, और इससे हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। जिस पर्सन को हम हायर करके लाएंगे बेसिकली वो उस चीज़ में स्किल्ड होगा, एक्सपर्टीज नॉलेज होगा उसके पास, तो बेसिकली वो जॉब भी सेटिस्फाई हो जाएगा उससे। तो ये से इसके इंपॉर्टेंट्स है हमारे स्टाफिंग के। स्टाफिंग क्या होता है, ये ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, HRM भी हम इसी में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इतना नोट करते हैं, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। स्टाफिंग का डेफिनेशन क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों को नियुक्त करते हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट करते हैं, मैन पावर को, एम्प्लॉयज़ को बेसिकली हायर करते हैं फिक्स टाइम पे, फिक्स जॉब के लिए, एंड उसका उस जॉब से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये था स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, ये भी देख लिए। अब है जो मेन टॉपिक है वो है आपका प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के लिए भी और CUT के लिए भी। प्रोसेस का मतलब होता है कि क्या है स्टेप का स्टाफिंग का, मतलब कि जब हम एम्प्लॉयज़ का स्टाफिंग करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, उनको रिक्रूटमेंट करते हैं, तो किस प्रोसेस से करते हैं, सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता है, उसके बाद क्या काम रहता है। तो बेसिकली इसको लाइन से हमें याद करना होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में स्टाफिंग का, सबसे फर्स्ट होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट करना मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमको अपने बिजनेस में कितने लोगों की ज़रूरत है। यानी कि मान लीजिए कि आपका सपोज इन केस मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है किसी, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है मान लीजिए, तो वहाँ पे सबसे पहले हम ये एनालिसिस करेंगे ना, हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यहाँ पे हमको कितने मैन चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करना होगा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। यानी सबसे पहले हमको मैन पावर रिक्वायरमेंट करना है, जहाँ पे हमको किसका एनालिसिस करना होगा, वर्कलोड का। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वर्कलोड कितना है, कितना काम है, यानी कि अगर बड़ी कंपनी होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कंपनी के हिसाब से कि हमारा वर्कलोड कितना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वर्कलोड एनालिसिस करेंगे कि वर्कलोड कितना है, और उसी के हिसाब से हम वर्क फोर्स देखेंगे। वर्क फोर्स मतलब कितने लोगों को काम पे हमको लगाना है। यानी यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट है कितना, यानी कि कितना हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसको करने के लिए हम अपना वर्कलोड देखते हैं कि हमारे बिजनेस का वर्कलोड कितना है, कितने लोगों को हायर करना है, उसके हिसाब से हम वर्कफोर्स को अप्लाई करवाते हैं। यानी वर्कफोर्स को हमको पता चल गया कि हाँ, अगर 10 एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो मेरा काम ईजिली हो जाएगा, हमारी कंपनी 10 एम्प्लॉयज़ से रन कर लेगी। तो उस हिसाब से हम वर्कलोड की अपेक्षा वर्कफोर्स को एस्टिमेट कर लिया। सेकेंड स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इसके बाद ही करेंगे, जैसे ही हम वर्कलोड एनालिसिस कर लिया, वर्कफोर्स कर लिया, रिक्रूटमेंट करना मतलब इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई द जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, एक तरीके से मोटिवेट करना कि वो जॉब को अप्लाई करें। देखिए ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये किसी भी बिजनेस के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉयज़ पे। आता है ना, देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट चलता है कि इस कंपनी में इतनी वैकेंसी निकली है, इस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट क्या करता है, इंड्यूस करता है पीपल को कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, वॉट एवर देयर। उसके बाद तो हम छाटेंगे ना, पहले तो उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई जॉब के लिए तुम अप्लाई तो करो, फॉर्म तो भरो। तो इसको क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में इंड्यूस करना है पीपल को कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ये क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली तरीके से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बाहर से आमंत्रित करते हैं कि आइए मेरे जॉब में आप अप्लाई करिए। इसके बाद आता है सिलेक्शन। देखिए रिक्रूटमेंट तो लोगों ने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन में क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है। अब वहाँ पे हम इनका टेस्ट लेंगे। मान लीजिए कि हमको चाहिए 40 पीपल, 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और हमने हायर कितने को किया है, जब रिक्रूटमेंट किया तो आए कितने हैं, बेसिकली 50-60 एम्प्लॉयज़ आ गए। तो उस 50-60 में से मुझे तो सिर्फ 10 ही एम्प्लॉयज़ चाहिए ना।
तो 10 लोगों का हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, यानी कि ये हमारे बिजनेस पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ से हम उनको सेलेक्ट करेंगे, जो कुछ लोगों को हम छांटना शुरू करेंगे, जो काम लायक होंगे सिलेक्शन टेस्ट लेंगे और कुछ लोग को रखेंगे, कुछ लोग को निकालेंगे, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब है सिलेक्शन टेस्ट ले लिया, उसके बाद जिन लोगों ने इस टेस्ट को निकाला है, इंटरव्यू क्लियर किए हैं, उनको हम प्लेसमेंट कराएंगे, उनको हम बताएंगे कि हाँ भाई आपका ये जॉब रोल रहने वाला है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो प्लेसिंग, मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, उनसे उनका बातचीत कराना कि भाई आप लोग बातचीत कर लो, ताकि एक निगेटिव इम्पैक्ट ना आए। जैसे कि आप ही सपोज किसी कंपनी में जाते हैं, मैं ही किसी कंपनी में जा रही हूँ और मुझे वहाँ पे लोग बातचीत ना कराएं, एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस ना कराएं, तो मेरे दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा ना कि इगोइस्ट है या समथिंग कुछ इस टाइप का। तो इसीलिए प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब जिन्होंने टेस्ट निकाल लिया, जो जॉब के लिए फिक्स हो गए हैं, उनको प्लेसमेंट करा देना। ओरिएंटेशन मतलब सबसे बातचीत करा देना कि वो मतलब उस कंपनी से क्या हो जाए, घुल मिल जाए। फिफ्थ होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, जिस काम के लिए, जैसे सेल्स के लिए मैंने उनको चुना है या फिर किसी को अकाउंटेंट के लिए चुना है, तो उनको उस चीज़ पे ट्रेंड कराना। उनके पास स्किल तो होगा ही, तभी तो टेस्ट निकाला है, लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट कराना, ताकि ट्रेंड हो जाए, उस काम को करने के लिए एक्सपर्ट हो जाए। फिर होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि लास्ट में उनके परफॉर्मेंस को जब हमने ट्रेंड कर दिया, उनको डेवलप कर दिया, तब तो काम उनको टास्क दे देंगे ना कि हाँ इतने दिन में आपको ये टास्क है, ये काम करना है। उसके बाद उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करना है, यानी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क को कंप्लीट कैसे कर रहे हैं, मतलब बार बार उन पे नज़र रखना। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। उनके बाद उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है ना, कुछ काउंसलर आते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं कि हाँ आपका इस कंपनी में प्रमोशन होगा, आपका करियर भी इसी में है, आपका करियर यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, उसकी प्लानिंग चलिए करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी करती है। उसके बाद होता है कंपनसेशन। उसके लास्ट काम क्या होता है कि आप भाई कितना काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका कंपनसेशन कितनी होगी, सैलरी कितना होगा, वेजेस कितना होगा, और ये बेस्ड होता है आपके वर्क पे। और इसमें भी दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट फाइनेंस देना, पैसे देना, या फिर उसके प्लेस पे जैसे सपोज आपको एकोमोडेशन दे दिया, आपको कहीं घूमने फिरने का दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, ट्रैवलिंग दे दी, तो ये सब होता है हमारा किस में आता है, कंपनसेशन में। तो बेसिकली ये हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th के लिए भी, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेंगे ऐसे: एस्टिमेटिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, प्रमोशन एंड कंपनसेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज नोट कर लें। चलिए, स्टाफिंग में लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग देखते हैं क्या होता है। हमने अभी जो प्रोसेस पढ़ा ना, जिसमें ट्रेनिंग भी था, रिक्रूटमेंट भी था, तो इसमें से ट्रेनिंग बेसिकली आता है कि ट्रेनिंग क्या होता है और ट्रेनिंग का मेथड क्या होता है। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है जब हम काम के लिए एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको कामों को सिखाना ताकि उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाए। जैसे ट्रेनिंग कहता है इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव, यानी ये क्या करता है, एक इम्प्रूव करता है किसमें, करंट और एम्प्लॉयज़ एबिलिटी। करंट यानी इस सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसको टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग, जिससे वो लर्निंग यानी सीख सकता है, यूजुअली बाई चेंजिंग द एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड और इंक्रीज हियर स्किल एंड नॉलेज। जहाँ पे हम उसके एटीट्यूड को, मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है और जो काम उसका रोल दिया जा रहा है उसमें कितनी कैपेसिटी उनको लगाना है, तो उससे उनके स्किल को इम्प्रूव करना, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करना, ताकि वो अपने एटीट्यूड को वो चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रोल, ठीक है। तो एटीट्यूड और इंक्रीज अपने स्किल को कर ले, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर ले। तो यही प्रोसेस होता है ट्रेनिंग में, यानी जहाँ पे हमको एम्प्लॉयज़ को सिखाना होता है, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज करना होता है, उनके नॉलेज को, उनकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं किसके, उनके जॉब रोल के अकॉर्डिंग। तो यही होता है बेसिकली ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का मेथड आता है, दो मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें HRM भी कभी कभी पूछ देता है कि HRM क्या होता है। तो HRM का पार्ट होता है स्टाफिंग, यानी HRM एक बड़ा पार्ट है, स्टाफिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। स्टाफिंग क्या है, बेसिकली लोगों को नियुक्त करते हैं हम स्टाफिंग में, हायर करते हैं, और HRM में उन्हीं पूरे मैन काइंड को, मैन फोर्स को हम मैनेज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वो यहाँ पे बेसिकली नहीं पढ़ना है। ट्रेनिंग में क्या था, दो था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब आप काम कर रहे हो उसी दौरान आपको सिखाना। जैसे ऑलरेडी आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपको वहाँ से सैलरी भी मिल रहा है और उसी टाइम हम आपको सिखा रहे हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग। जब जब आप कर रहे हो तब तब आप सीख रहे हो। जैसे जैसे जॉब इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग होता है, मेंटर होता है, ये लोग कोचिंग क्लासेस में क्या है कि आप काम भी कर रहे हो, आपको सिखाया भी जा रहा है। तो ये था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग बाय गेनिंग नॉलेज, यानी जहाँ पे आप सीख रहे हो केवल नॉलेज गेन कर लो, वहाँ पे आपका एक्चुअल में आप काम नहीं कर रहे हो, काम कहीं और पे कर रहे हो, और कहीं और पे आप क्या कर रहे हो, लर्निंग बाय गेनिंग नॉलेज, सीख रहे हो नॉलेज को गेन करने के लिए। ये जैसे कहाँ पे होता है, जैसे लेक्चर हम सुनते हैं, सेमिनार कहीं जाके अटेंड कर रहे हैं, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि ये आपका वर्क प्लेस है यहीं पे सेमिनार हो, नहीं, यहाँ पे आप काम करते हो, कहीं और जाके आप कहीं से सेमिनार अटेम्प्ट कर रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो ये क्या है, लर्निंग बाय गेनिंग नॉलेज। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग नॉलेज, यानी कि जब आप काम कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब आप काम कर रहे हो उसी टाइम पे आपको सिखाया जा रहा है। तो ये था बेसिकली लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, क्या था, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग के दो मेथड्स थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग काम करते करते सिखाया जा रहा है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग काम कहीं और पे हो रहा है और सेमिनार के थ्रू, कोचिंग सेमिनार के थ्रू या फिर ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप कहीं और से लेक्चर सुन के क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके, सो एट लास्ट ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है स्टाफिंग का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें, ताकि जो CUT एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।